आज का जो टॉपिक है हमारे पास है एड्रेसिंग स्कीम इन इंटरनेट और साथ में वेब ब्राउज़र को यूज़ करेंगे। ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। जब हम डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में कंबाइन कर देते हैं तो वो बेसिकली इंटरनेट बनता है। और इंटरनेट वाइड एरिया के ऊपर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट कंप्यूटर्स जो हम आपस में कनेक्टेड होते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स और इस तरह से ब्राउज़र्स के जरिए हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्च आउट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक इंटरनेट का कॉन्सेप्ट है। अब ये जो इंटरनेट है ये आर्पानेट एक कंपनी है, वो प्रोवाइड करती है। इंटरनेट के अंदर हम एड्रेसिंग स्कीम यूज़ करते हैं। इंटरनेट बेसिकली वर्क किस तरह से करता है, जैसे लेट्स सपोज कि मैंने ये कंप्यूटर पड़ा हुआ है, कोई वर्क स्टेशन है, तो मैं इधर से बैठ कर काम कर रहा हूँ और ये हमारे पास एक होगा सर्वर। ये हमारे पास सिंपल कंप्यूटर है। अब जब मैं यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो ये जाएगी सर्वर के पास। सर्वर दोबारा इसको रिस्पॉन्ड देता है कंप्यूटर को, ठीक है। तो अब ये जो रिक्वेस्ट जा रही है और दोबारा रिसीव हो रही है, ये किसके जरिए होती है? एड्रेस के जरिए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एड्रेसिंग स्कीम। कंप्यूटर के अंदर जो एड्रेसिंग स्कीम होती है, एड्रेसिंग स्कीम, कंप्यूटर के अंदर एड्रेसिंग स्कीम टू टाइप्स होती है। टू टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग स्कीम्स। एक हमारे पास होता है आईपी एड्रेस और दूसरा हमारे पास होता है डीएनएस एड्रेस। सबसे पहले हमारे पास है आईपी एड्रेस क्या होता है और इधर आ जाएगा डीएनएस एड्रेस। आईपी एड्रेस स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। बेसिकली जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो हर एक कंप्यूटर को एक यूनिक एड्रेस असाइन किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो ये बेसिकली हमारे पास एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। यूनिक एड्रेस होता है जो कि हर एक कंप्यूटर को असाइन किया जाता है। इसी तरह से जब हम डाटा सेंड करते हैं तो वो भी इसी आईपी के थ्रू ही सेंड किया जाता है। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये जो आईपी एड्रेस होता है ये बेसिकली 4 हिस्सों पर कंसिस्ट होता है। जैसे मैं लिखता हूँ 216.198.168.1. अब ये जो बेसिकली ये जो 4 हिस्से हैं ये किसके हैं? आईपी एड्रेस के, ठीक है। अब ये इसके अंदर क्लास होती है, फिर सबनेट होता है, मास्कनेट होता है। वो डिफरेंट एक कंप्लीट जो है ना वो मेथड है जो कि हम इसके हमारे स्कोप से बाहर चला जाएगा। तो बस ये कि बेसिकली इतना ही अभी आप याद रखें कि 4 चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा, हर आईपी एड्रेस को हम जब लिखते हैं कंप्लीट तो ये क्या बनता है? यूआरएल। यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अच्छा, अब ये जो यूआरएल होता है ये बेसिकली स्टैंड होता है एचटीटीपी से या एचटीटीपीएस से। एचटीटीपी स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपकी वेबसाइट के अंदर एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो तो एचटीटीपीएस आता है, और अगर वह इंस्टॉल नहीं होगा तो सिंपल एचटीटीपी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास जो ये पूरा एड्रेस आ जाएगा 106.198.168.1, ठीक है। ये था हमारे पास बेसिकली आईपी एड्रेस। अब इसी को हम डिस्कस करते हैं डीएनएस एड्रेस के साथ। डीएनएस एड्रेस क्या होता है? जब आईपी एड्रेस इन्वेंट किया गया
तो उसको हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल काम था, क्योंकि आप देखें इतना ज़्यादा जो हमारे पास आईपी एड्रेस है उसको याद करना मुश्किल काम है। तो फिर उसके लिए यूज़ किया गया डीएनएस। डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सर्वर। ये भी क्या था, यूनिक था, ये यूनिक एड्रेस है। कोई अगर आप एक जगह से डोमेन लेते हैं तो दोबारा जो है ना आप सेम नेम की डोमेन नहीं ले सकते, कोई भी नहीं ले सकता। तो ये हमारे पास क्या था, यूनिक एड्रेस है, ठीक है। और उसके बाद स्टैंड फॉर बता दें कि ये डोमेन नेम सर्वर है। अब ये जो आईपी एड्रेस था इसकी बजाय उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, डोमेन के अंदर। आईपी कन्वर्टेड इन डोमेन्स, इन डोमेन्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, google.com, ये बेसिकली उसकी क्या है, डोमेन है, और .com उसकी एक्सटेंशन होती है जो कि अकॉर्डिंग टू द यूटिलाइजेशन हमसे यूज करते हैं। .com स्टैंड फॉर कमर्शियल। इसी तरह से और भी बहुत ज़्यादा होते हैं। .org स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, और इसी तरह से .gov होती है गवर्नमेंट के लिए, या .pk होती है, ठीक है। इस तरह से हम .pk, .com, .org, .mil मिलिट्री के लिए होती है, ठीक है। इस तरह से हम काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डोमेन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, डीएनएस। आईपी को ही उन्होंने कन्वर्ट कर दिया डीएनएस। एक्चुअली हर डीएनएस की बैक साइड से काम आईपी ही कर रहा होता है, लेकिन क्या हो जाता है कि हम उसको इजी टू लर्न करने के लिए हम डीएनएस को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास आता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र बेसिकली क्या है, वेब ब्राउज़र एक ऐसा टूल है जिसके जरिए हम वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं। सर्च टू वेबसाइट्स, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ www का, ये जो www फाइल्स हैं उनको कलेक्ट करते हैं। www stands for वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसके जो पॉपुलर जो वेब ब्राउज़र्स हैं वो एग्जांपल कौन से आ जाएंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और इसके अलावा गूगल है। इस तरह से और भी काफ़ी ज़्यादा बनाएंगे हमारे पास वेब। तो ये आज का लेक्चर था, मैं वाइंड अप कर देता हूँ। हमारे पास सबसे पहले एड्रेसिंग स्कीम आ गया। जब भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर बेसिकली एड्रेसिंग स्कीम को यूज़ किया जाता है। दो तरह की एड्रेसिंग स्कीम होती है, एक आईपी एड्रेस होता है, एक डीएनएस एड्रेस होता है। आईपी क्या होता है, आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये यूनिक एड्रेस होता है जो कि हर वेबसाइट के लिए क्रिएट किया जाता है। अब इसमें जो अगर हम बेसिकली देखें तो ये हमारे पास इस तरह से 4 हिस्सों में कंसिस्ट होता है। हर एक हिस्से का सेपरेट मीनिंग होता है, ठीक है। सबनेट, मास्कनेट और इस तरह से बाकी चीज़ें आती हैं। और जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं फिर इसको एक प्रोटोकॉल के साथ अटैच किया जाता है जो कि यूआरएल होता है। यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और यूआरएल बताया दोनों से होता है HTTP और HTTPS। अगर वेबसाइट सिक्योर है या उसके अंदर SSL सर्टिफिकेट है तो HTTPS होगा, और अगर सिंपल है तो HTTP यूज होगा। उसके बाद फिर हमने देखा कि इसको याद करना हमारे लिए मुश्किल काम था, फिर उन्होंने चेंज कर दिया डोमेन नेम के अंदर, और उसके लिए उन्होंने यूज़ किया डोमेन नेम सर्वर। और ये भी यूनिक एड्रेस होता है, और इसके अंदर डिफरेंट आईपी कनेक्टेड होते हैं डोमेन्स के साथ, और डोमेन्स की जो एक्सटेंशन है वो .com, .org, .gov कुछ भी जो है वो यूज़ हो सकती है अकॉर्डिंग टू द यूटिलाइजेशन के लिहाज से हम उसको यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि वेब ब्राउज़र होता है, इन सारी वेबसाइट्स को सर्च करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए हम वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं। वेबसाइट को सर्च करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ www होता है, और www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल आप देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल। ये हमारा आज का टॉपिक था।